ये मोबाइल के ऊपर जगह जगह सत्संग होते रहते, भजन खूब सुनने को मिलते हैं, सत्संग सुनने को मिलते हैं, संतों के विचार सुनने को मिलते हैं, पर हम पर उसका कोई इम्प्रेशन ही नहीं होता है। व्हाट इज दिस रीजन? फिर वो दिखाई क्यों नहीं देता? ईशावास्यदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। संत कह रहे हैं वो हर कण में, हर जगह, और हमको नजर नहीं आ रहा है। ये क्या समस्या है? घर से अशांति नहीं जा रही है, घर में परेशानियां हो रही है, फिर भगवान की कृपा क्यों नहीं हो रही है? संत महात्मा कहते हैं कि अगर फसल तैयार करनी है तो उसकी पहली जो स्टेज है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। और पहली ड्यूटी क्या? सबसे पहली शर्त है कि वो जमीन ताजा होनी चाहिए। ये तो किसान जो अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता, वो भी जानता है कि भूमि ताजा नहीं होगी जब तक फसल होने वाली नहीं। अब इसके लिए क्या करें? उसके कैसे दर्शन हो? ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो फिर मैं क्यों नहीं जग रहा हूं? अंधकार रूपी ये निद्रा क्यों मुझे घेर रही है? संक्षेप में अर्ज करूंगा, क्योंकि आज भगवान इंद्रदेव की भी खूब कृपा हुई है और आगे भी हो सकती है। भजनी भी बड़ा मन था, पूरी रात के भजन सुन, और समय इसलिए संक्षेप में अर्ज करूंगा। संत कह रहे हैं पहली बात नंबर 1 नोट कर लेना, या आजकल तो अपने आपके पास नोट कंट्रोलर है, उसमें नोट हो जाएगा। सत्य, अगर वहां पहुंचना है, नियरेस्ट टू द गॉड, उसके पास पहुंचना है, उसके दर्शन करना चाह रहे हैं, उससे अर्ज कर सत्य। आज से सत्य पर चलूंगा। और इतने दिन झूठ बोली गुरुजी, उसको क्या होगा? भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान ही एक ऐसे दयालु हैं जो पुराने रिकॉर्ड को डिस्ट्रैक्ट कर देते। बहुत चिंता छोड़ दो, आज से पहली बात मैं सत्य पर चलूं। मन ताजा यहाँ से शुरू करना। जमीन की तैयारी में सबसे पहले सत्य। सतमत छोड़े सूरमा, सतमत छोड़े सूरमा, सत छोड़ा पट जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी। नंबर 2 अहिंसा, कायिक वाचिक मानसिक। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं प्रभु आपके सामने, मैं शारीरिक हिंसा नहीं करूंगा। वाचिक, वाणी से भी कभी बुरा नहीं बोलूंगा। एक बार दोसा गया, बहुत पहली बात है, तो वहाँ एक माता ने मुझे कहा कि तुमसे हो सके तो अपनी माँ की सेवा करना, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ को कभी कठोर शब्द मत बोलो।
आज तक वो बात दिमाग में घूमती थी। कायिक, वाचिक, मानसिक, मानसिक रूप से भी प्रभु मैं आज से किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। आज से ब्रह्मचारी का व्रत धारण करता हूं। भगवान राम ने बाली का वध किया। जैसे ही वध हुआ, भगवान बाली के पास गए, पूछा कैसी क्या हालत है, कैसे हो। बाली ने भगवान को पूछा, कहा कि धर्म हेत अब करे गुसाई। आप धर्म की रक्षा के लिए आए हो। धर्म हेत अब करे गुसाई और मार्यो मोय व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। आपको दोनों बराबर है, हम दोनों भाई हैं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, तो कारण कवन नाथ मोय मारा। मुझे कैसे मारा, उसको राजा कैसे घोषित किया। आपके लिए दोनों बराबर हैं। भगवान ने जवाब दिया कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोय मारा। भगवान ने कहा कि अनुज बधु भगनी सुत नारी और सुन सठ ये कन्या संचारी। तो इन्हें कुदृष्ट बिलो कहें जोई और ताए बधे कछु पाप न होई। तुलसीदास जी महाराज भी फरमा रहे, परतीय मात समान लख। पराई स्त्री को कैसे देखना है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन। परतीय मात समान लग और परधन धूर समान। इतने पर हर ना मिले तो तुलसीदास नमा। नंबर 4, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य अस्ते। आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। चोरी छोटी है चाहे बड़ी है, चोरी का मतलब छोटी। गुरु जी छोटी मोटी तो चल जाए, उस पर विश्वास करना है। देने वाला कौन है? सब कुछ उसके हाथ है, आदमी के पास। उसका सबको ध्यान है और वो सबको देख रहा है, कौन ले रहा है और कौन दे रहा है। कितने भी अंधेरे में बैठ के गिनो, पुलिस को नहीं पता है, लेकिन उसका सीसी कैमरा बहुत तेज है, वो अंधेरे में भी उसको दिखाई देता। अब हुआ जो हुआ, आज से सत्य पर चल। जरूर शुरू में कठिनाई आएगी, क्योंकि आदत पड़ गई है तो वो छूटेगी, उसमें टाइम लगेगा। आज से चोरी नहीं करूंगा। अस्ते सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य अस्ते। अपरिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा नहीं करूंगा। साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए। हे प्रभु इतना दो, मुझे भी खाने को मिल जाए। घर में कोई मेहमान आए, साधु महात्मा आए, वो भूखा नहीं चला जाए। अब इच्छा की तो कोई सीमा ही नहीं। एक प्लॉट हो गया, एक और हो जाए, 2 हो गए, एक और हो जाए, 3 हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, पर प्लेट जो प्लॉट है उसकी इच्छा नहीं मरी। माया मरीन मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, ये कह गए दास कवि।
खुद को सोचना पड़ेगा, संसार से जाना। जब सिकंदर ने शरीर छोड़ा, अपने मंत्री को बुलाया कि जब मेरा जनाजा निकले मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, क्योंकि महाराज हाथ तो भीतर रहते हैं, मेरे बाहर रखना। तो कारण ये कि जिस सिकंदर ने लाखों लोगों को मार के, लाखों हत्याएं करके जो धन इकट्ठा किया, लोगों को पता चलना चाहिए कि आज वो सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। लास्ट स्टेज ऑफ द डेथ, लास्ट जजमेंट ऑफ द गॉड। इंडियन फिलॉसफी कहती है दो बातों को हमेशा याद रखना। संसार से जाना है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर सब कुछ। वहां भगवान पूछेंगे व्हाट इज दिस सन्यास मिस्टर नारायण भारती। नारायण भारती क्या जवाब देगा? खूब माल खाया, ऊंचे आसन पे बैठा, भगवान का नाम कभी नहीं लिया, तो वहां तो ठोका जाएगा, वहां तो डंडे पड़ने ही है, वहां रुकने वाले नहीं। अगर भूमि को ताजा करना है, वहां पहुंचने की इच्छा है, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्ते अपरिग्रह, आगे सोच संतोष तप, सोच पवित्रता, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। जैसे हो भगवान के सामने हाथ जोड़ के अर्ज कर दो आपका हूं। गुजरात में एक बहुत बड़े संत हुए भीमदास जी महाराज, गुरु धर्मदास जी महाराज। धर्मदास जी महाराज के पास भीमा गाय चराता था। गुरुजी ने शिष्य बना लिया। गुरुजी को यात्रा पर जाना, चेला कहा गुरुजी कि मैं तो कल से यात्रा पर जाऊं, तू भगवान की सेवा कर दो। तो कि महाराज मन तो आवे ही खुली, मैं तो गाय चराई है, की कर सेवा हो, मन तो ठाई कि कहीं नहीं करना, तू भगवान ने टाइम से रोटी खवा दी है, स्नान पानी करके भगवान को भोग लगा। गुरु जी तो रवाना हो गए। दिन निकला, भीमदास जी महाराज के मन में विचार आया कि आता तो गाया चराई, 15 दिन में स्नान करो। ठंड में जैसे तैसे दांत बीच के स्नान किया। रोटियों का टाइम हुआ तो मैं थोड़ा गिन के तो आऊं कितने कैंडिडेट। मंदिर में पहुंचे, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे ये तो 16 हैं, और 16 दूना 32। मैं 2 होगरे खाता हूं तो ये भी 2 से कम खाने वाले नहीं है। अब दाल बनाई और लग गए होगरा बनाने, 32 और 2 अपने, 34 होगरा बनाने में 2-4 घंटे लगते ही हैं। बनाया तब तक पसीना पसीना हो गए, और फिर बनने के बाद थालियां लेके भगवान के सामने लगाई। अरे गुरु महाराज तो पूरी बारात इकट्ठी करी। सबने थाली परोसी, एक एक होगरो, घी शक्कर दाल कबटकी में। महाराज मूर्ख हूँ, बोलो डालो हूँ, थारो बचियो हूँ, भावे जुलझीप लो। छाछ चाहिए तो गली है, मटकी भरोड़ी है, एक एक गिलास छाछ। पर्दा लगा दिया भगवान से। थोड़ी देर बाद पर्दा खोला, दोनों भोगरे ऐसे ही रखे, किसी ने नहीं। तो इसका मतलब नाराज है, कहीं न कहीं गलती हो गई। हे भगवान, गुरु होता तो बोले मेरी तरफ से तो बोले हीरो खाओ, लापसी खाओ, लाडू खाओ, चढ़ा वाला पेड़ा खाओ,
महाराज ने तो मूर्ख आदमी तेरा आटा एड़ा बना दिया, अब चुपचाप खा लो। फिर पर्दा लगाया, 2-4 बार किया पर भगवान नहीं आए। दो होगरे ऐसी रखे बाजरी की रोटी। अब भीमदास जी को गुस्सा आ गया, तो कि मैं समझ गया गुरु जी थाने लाड़ का बनाया है, पर मारो ही नाम भीमो है, कह तो खा लो नहीं तो डंडो ले। भीमदास जी दौड़े डंडा लेने, माँ तो फोड़ दूंगा सबको। भगवान कृष्ण राधा जी से कहने लगे चुपचाप शुरू कर दो। सबसे पहले हनुमान जी महाराज लगे, सब जीतने लगे। भीमदास जी आए तब तक तो दोनों हो गए कि महाराज थोड़ा सा नहीं, सब तो डिसिप्लिन नहीं तोड़ सकता, दो तुम्हारे हो। भीमदास जी महाराज गुजरा। सोच मन की पवित्र, सोच संतोष, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन भूल। सबसे बड़ा धन संतोष है, जो मिल जाए वो अच्छा। संतोषी न सदा से। आज से जो भगवान देंगे उसमें गुजारा। आदमी ये चालाकी क्यों करते हैं, रिश्वत लेना देना। संतोष, आज से मैं संतोष से रहूंगा। शौक संतोष तप सब कुछ है, लेकिन तपस्या आपको करनी पड़ेगी। भगवान ने सारे साधन दिए हैं, ये शरीर दिया है। देखिए उनकी कृपा, मनुष्य का शरीर दिया और उसमें भी ये मस्तिष्क। ये जो लाइट है 1 सेकंड में 1,85,000 मील पहुंचती है, 1 सेकंड। और ये 1 सेकंड में 3,40,000 मील पहुंचता है। कैसा मस्तिष्क! इससे क्या करें? भगवान का चिंतन करें। क्योंकि गुरुजी पंडित ने बुला लूंगा, वो आदित्य आयो तो उन्हें बुला लूंगा। भजन आपको, साधन भगवान दे रहे हैं, साध्य आपको बनना पड़ेगा। अगर साधना करनी है, साध्य आपको बनना। क्या गुरुजी मन नहीं कहीं बता दो, आपको बैठना पड़ेगा। तेल त्यक्तेन भुंजीता मां हृदय कस्य सिद्धनम, ये त्याग के बिना संभव नहीं है। खाओ लाडू खाया, गुरुजी हाँ अब मैं भी बदल कर लूं। लाडू खा लिया तो नींद आवेगी, बदन में मन होना, छोड़ना पड़ेगा, नींद छोड़नी पड़ेगी, प्रसाद खा, अच्छा खाना छोड़ना पड़ेगा। 2 चीजें एक साथ नहीं मिलती है। अगर वहां जाना है, उसके दर्शन करने हैं, आज से प्रतिज्ञा करो जो मिलेगा वो खाओ। कई घर में जाके अरे तने ध्यान को नहीं, आज मारो एक आसन व्रत है, थोड़ा हलवो बनाना था, थोड़ा चूरमो बनाना था। आज से बस तप, सौत, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय कई तरह से होता है। सत्संग कर रहे हो, ये भी स्वाध्याय है। अच्छे शास्त्रों को पढ़ना स्वाध्याय, अच्छे लोगों के पास बैठना, ये भी स्वाध्याय है। अच्छी जगह बैठना है, क्यों? उसके घर संतोष का स्वाध्याय। आज से जितना मेरे से होगा स्वाध्याय करूंगा। अच्छी पुस्तकें, गीता पढ़नी है, रामायण पढ़नी। क्या गुरुजी मेरे तो फोन में ही गली चीज आ रहे, अरे फोन तो मंगा दे को तुमने, और फोन ही सही तो मर रहा है ये पूरा संसार।
सारी नैतिकता खत्म हो गई। पहले टीवी की सोचते थे, ये टीवी का काका आ गया, इसने सब कुछ। सबको कहता हूँ, सबसे अर्ज करता हूँ, हमारी जिंदगी तो निकल गई, हमको पोते का ध्यान रखना है, उसकी एजुकेशन का ध्यान रखना है। आज एजुकेशन बहुत डाउन हो रही है हिंदुस्तान में। अगर बच्चों को आगे बढ़ाना है, शिक्षित करना है, संस्कार देने हैं, अगर बच्चे को सही दिशा देनी है, शौक संतोष तप स्वाध्याय, तो फिर अच्छे काम करते। कोई बात नहीं, दर्शन करने आए, कोई बुराई नहीं। और फिर आज से हो सकता है माफी मांगने आए। ईश्वर प्रणिधान जो अंतिम नियम बता रहे हैं भगवान, जमीन को ताजा करने का अंतिम बिंदु ईश्वर प्रणिधान, फुल कॉन्फिडेंस टू द गॉड, भगवान के ऊपर पूरा भरोसा। सब कुछ भगवान करते, भगवान है, सबका करते तो मेरा भी कर। भक्ति माल में एक छोटी सी कथा आती है, संक्षेप में अर्ज करूंगा। किसी गांव में आप जैसे भक्तों ने मिलके भगवान कृष्ण का मंदिर बनाया और धूमधाम से प्रतिष्ठा हुई। भगवान जो विराजे थे श्री कृष्ण के रूप में, नाम भगवान के हजारों नाम हैं। भगवान का नाम घनश्याम जी नाम रखा, भगवान का नाम घनश्याम जी का मंदिर। रोजाना सब आते थे, माताएं आती, बहनें आती, भक्त आते दर्शन करने। गांव में एक ब्राह्मण बद्रीदास जी महाराज, वो भी रोज दर्शन करने आते। जैसे जैसे समय बीतता गया, बद्रीदास जी महाराज का मन भगवान के चरणों में लीन होने लगा। बद्रीदास जी गांव में पाठ पूजा करते थे, शादी विवाह होता तो शादी में काम करते थे, पंडिताई का घर चलता था। घर में 3 ही प्राणी थे, ब्राह्मण, उनकी धर्मपत्नी और एक कन्या। करते करते बद्रीदास जी का मन भगवान में लीन हुआ, और लीन हुआ तो फिर ऐसा हुआ, आप जैसा भक्त पूछता बद्रीदास जी क्या हाल चाल है, तो कैसा घनश्याम जी जाने। लोग कहने लगे बद्रीदास पागल हो गए। पहले तो गांव में जाते थे, पंचांग देखते थे, कुछ मिलता था, आटा सीधा वगैरह घर चलता था। अब तो पंडित जी पूरे दिन मंदिर में रहते, शाम को 10 बजे घर पहुंचते, सुबह 4 बजे रवाना होते, मंदिर पहुंचते, स्नान ध्यान करके पूरे दिन भगवान के चरणों में लीन रहते। एक दिन घर पहुंचे और जैसे ही पंडितानी थाली लेके सामने आई, देखा पंडितानी की आंखों में आंसू आए और वो थाली में आके पड़े। बद्रीदास जी की आंख खुली तो क्या आज आंखों में आंसू? तो महाराज आपके सामने रोना तो व्यर्थ है, पर क्या करूं, मेरी बड़ी मजबूरी है। कन्या शादी योग्य हो गई। गांव वाले चर्चा करते हैं कि कन्या की शादी नहीं कर रहा है और भक्त बना हुआ मंदिर में बैठा रहता है पूरे दिन। अगर कन्या की शादी हो जाए तो फिर आप भले 24 घंटे भजन करो। तो कि पंडितानी इसके लिए क्या करूं? अरे करना कुछ नहीं है, लड़का तो मेरे
भाई मेरे पिताजी लड़के देखने का सारा काम कर देंगे, तुम थोड़े पैसों की व्यवस्था करा। तो कितने पैसों में शादी होगी? पंडितानी ने कहा अगर आप 5,000 रुपये कर दो तो कन्या की शादी होगी। उस जमाने में 5,000 रुपये बहुत बड़े। पंडित जी ने थाली सरका दी, घर से जाने लगे। अरे प्रसाद तो कर लो। कि नहीं, मैं पहले सेठ जी को कह के आता। ब्राह्मण ने सोचा कोई सेठ होगा, उनको कहने जा रहे। पंडित जी दौड़े, घनश्याम जी के मंदिर में पहुंचे, भगवान के सामने जाके खड़े हुए, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। मैंने तो आज तक आपके सिवा किसी के पास नहीं जाता, आपके ऊपर ही मुझे विश्वास है, पूरा भरोसा है महाराज। दुनिया कहती है ये पागल हो गया है, कन्या शादी के योग हो गई, शादी नहीं करता है, भक्त बन के बैठा है। पंडितानी रो रही थी, मुझे कहा 5,000 रुपये हो तो शादी मैं अपने आप कर दूंगी, मेरे भाई को बुला कर। मैं आपसे 5,000 रुपये मांगने आया हूं, अगर जिंदा रहा तो 5,000 वापस दूंगा, मर गया तो सोचना कि ब्राह्मण था और खा गया। लेकिन 4-5 दिन में पैसा पहुंचना चाहिए, फिर मैं बस भजन करूंगा आपके चरण। गेट पट बंद किए, घर पहुंचे। पंडितानी ने कही अरे आगे क्या? कि हाँ मैं कह के आ गया, 5-6 दिन में पैसे पहुंचे। प्रसाद किया, रोजाना का नियम वही, 4 बजे जाना, 10 बजे आना। समय कब निकला पता ही नहीं चला। एक दिन पंडित जी फिर 10 बजे पहुंचे, थाली आई, पंडितानी की आंखों में से आंसू हो, थाली में आंसू गिरे। आज ध्यान टूटा बद्री दादी का। अरे आज रोने की बात ये है, आपके सामने रोने का तो कोई मतलब नहीं है, पर बच्ची की माँ हूं इसलिए रोना आता है। आपको 5,000 रुपए की बात हुई थी, आपने कहा सेठ जी भेज देंगे 5-7 दिन में, पैसे नहीं आई। अरे आते तो मैं क्यों कहती आपको? 5,000 रुपए की कहा था 6-7 दिन में आ जाएंगे, आज 3 महीने हो गए और शादी के 10 दिन रह गए। भाई लोग कितना करेंगे? माँ मेरा लेके आएंगे। आखिर हम आपकी भी कोई ड्यूटी है, मेरी भी कोई ड्यूटी है, बच्ची हमारी। पंडित जी ने थाली छोड़ दी। अरे रोटी तो जीव लो, मैं अभी पंडित जी दौड़े, मंदिर पहुंचे, भगवान के पट खोले और आज बद्रीदास जी को गुस्सा आ गया। 5,000 रुपये आपसे मांगे थे और वो भी उधारे। सुना है कि आपने नानी बाई का मायरा भरा था 64 करोड़ का। ये सारी बातें झूठी है। तुम 5,000 रुपये नहीं दे सके, क्या 64,000 का मायरा भरोगे? 64 करोड़ का। सारी बातें झूठी हैं। 5,000 रुपये की व्यवस्था आप नहीं कर सके। 7 दिन का टाइम दिया था, 3 महीने हो गए, 10 दिन हो गए, बच्ची की शादी के रह गए। पंडित जी रोने लगे, भगवान के आगे बैठ गए, पूरी रात रोते रहे। कब दिन निकला पता ही नहीं चला। 4 बजे पंडित जी आए। अरे बद्रीदास जी आज कैसे बैठे, घर नहीं गए? हाँ आज भाया थोड़ी तबीयत नरम थी इसलिए। पंडित जी मंदिर के पीछे जाके बैठ के रोने लगे। मैं तो सोचता था भगवान व्यवस्था करेंगे, भगवान के सिवा कोई है ही नहीं मेरा, और भगवान ही व्यवस्था नहीं। पूरा दिन निकल गया, पंडित जी घर नहीं गए। शाम को पुजारी ने कहा अरे कल कभी नहीं गए थे, आज भी नहीं जा रहे हो, ये क्या बात है? घर तो जाओ, रोटी खाओ।
आज बद्री दादी का घर जाने को मन नहीं था, पैर भारी हो गए, पर अब घर तो जाना ही है, नहीं तो पंडितानी चिंता करी। 11 बजे पंडित जी बद्री दादी घर पहुंचे, धीरे से गेट बजाया, ब्राह्मणी दौड़ के आई, गेट खोला। अरे आज पूरे दिन नहीं आए, सुबह से खाना ही नहीं खाया आपने, लो जल्दी हाथ पैर दो, पधारो। पंडितानी थाली लेके आई, सामने थाली रखी। बद्री दादी सोच रहे अब फिर थाली में वही आंसू पड़ेंगे। पंडितानी कहने लगी, पंडित जी मैं तो कहने ही भूल गई, आज घनश्याम दास जी सेठ आए थे, साथ में 5-7 गाड़ी थी, उनका मुनीम हनुमान दास साथ में था। मैंने तो संकोच में बात नहीं की, बेटी के द्वारा मेरी बात हुई। घनश्याम दास जी सेठ जी कह रहे थे कि मैं थोड़ा बाहर गया था, इसलिए समय पर पैसे नहीं दे पाया। मुझे बड़ा दर्द है इस बात का, पर अब तुम ठार से शादी करो कन्या की, और बद्री दास मेरा बहनोई है रिश्ते में, तुम मेरी बहन हो। आगे से कोई भी जरूरत पड़े तो बहनोई साहब को नहीं कहना, मुझे ही कहना। चलो पंडित जी खाना खा लो, मैं तुमको दिखाती हूँ। पंडित जी ने थाली तो छोड़ दी, देखने गए पूरे धूपा झोपड़ी, सोना चांदी, हीरे जवाहरात से। बद्री दादी, अरे ब्राह्मणी धन्य है तू, तुझे भगवान के दर्शन हुए, और मैं कितना अभागा हूं, मैंने भगवान के दर्शन किए। बद्री दादी दौड़े, मंदिर में पहुंचे, भगवान के पट खोले और खड़े होकर रोने लगे। ना हम वैसामी बैकुंठे योगी नाम भरने। हे प्रभु, मैंने आपको रात पता नहीं क्या क्या कहता, बहुत बड़ा अपराधी हूं। आप जैसा पावन पवित्र और मेरा जैसा पातकी शायद ही कोई हो। मैंने पूरी रात आपको मैं गालियां देता रहा, घर पहुंचा तो अब पता चला आप सेठ घनश्याम दादी बनकर पहुंच गए, और इतना भेज दिया आपने 1000 पीढ़ी तक वो खत्म नहीं। आप मेरी गलतियां माफ। गुस्सा थोड़ा इसलिए आया कि 7 दिन की बात थी और आपने मारा, 3 महीने लगा। भगवान परीक्षा, तो भगवान दूर नहीं है, किसी से दूर नहीं, वो तो बहुत दया है। हम विश्वास नहीं, इसलिए अष्टांग योग का जो अंतिम बिंदु ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा पर पूरा विश्वास, सब कुछ करने वाले भगवान हैं, वो ही सब कुछ करेंगे। उनके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, समय बहुत